आजकल की नई पीढ़ी को इससे जोड़ने का प्रयास किया है। और उनके अब तक 9 गीत संग्रह, 15 गजल संग्रह, 2 कविता संग्रह, 1 हाइकू संग्रह, 1 दोहा संग्रह, 2 उपन्यास, 1 महाकाव्य, 1 सैद्धांतिक पुस्तक, गजल का व्याकरण, 1 यात्रा वृत्तांत और बहुत सारे और भी उनकी किताबें छप रही हैं और छप चुकी हैं। फिल्म भविष्य द फ्यूचर में उनके 2 गीत लिए गए, एक जिसमें से ऋचा ने गाया था, और 4500 कवि सम्मेलनों में अब तक उनकी भागीदारी हो चुकी है और गीत का परचम देश विदेश में फहरा रहे हैं और हम सब तक पहुंचा रहे हैं। तो डॉक्टर कुंवर बेचैन जी का तालियों के साथ स्वागत। परम आदरणीय सादिक साहब, माननीय जी और मित्रों, रेखा जी को बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे सिडनी शहर के तमाम लोगों से, जो ऐसे बड़े बड़े शायर हैं, इतने अच्छे रत्नाकार हैं, इतने अच्छे श्रोता हैं, इतने अच्छे हिंदी प्रेमी और उर्दू प्रेमी हैं, उन सबसे मेरी मुलाकात कराई। मैं यद्यपि यहाँ पर बच्चों से मिलने आया था, मेरा बेटा प्रगीत कुंवर यहाँ पर है पिछले वर्षों से, और भावना कुंवर जिसको आपने सुना, ये मेरी पुत्रवधू है, उनकी बेटियाँ ही बैठी है, ये ऐश्वर्य ये भी है। मेरी बेटी जो भारत में है वो भी कविताएं लिखती है, बेटा भी कविता लिखता है, पूरा परिवार मुझे बड़ा प्रेरणा देता है कविता लिखने के लिए। और आप सबके स्नेह से मैं यहाँ पर इस समय आया हूँ। मैं सचमुच यहाँ आकर बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जहाँ पर हमारे गौरव कपूर साहब ने, प्रदीप जी ने, रेखा राजवंशी जी ने सुनाई कविता बहुत अच्छी, भरत जी ने, सादिक जी और भावना कुंवर, इन सब ने कविताएं सुनाई। इन कविताओं को सुनकर के मैं बहुत अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहा हूँ और ये महसूस कर रहा हूँ कि वास्तव में मुझे यहाँ पर बहुत पहले भी आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं तो यहाँ पर वैसे विजिट के लिए आया था और यहाँ पर आप सबने मुझे सम्मान दिया कि मैं आपके बीच में कविता पाठ के लिए भी बुलाया जाऊँ। माननीय हमारे दर्पण रेडियो के प्रदीप जी बैठे हैं, इन्होंने 5-7 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया और मैंने उनके लिए उनके उस रेडियो पर भी कुछ कहा और आप सबने बहुत स्नेह दिया, ऐसा बता रहे हैं वो कि बहुत अच्छे ढंग से लोगों ने उसकी प्रतिक्रियाएं की। तो मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा कि यहाँ आकर के मैं आप लोगों के बीच में इस प्रकार से कर सका। रेखा जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ कह दिया लेकिन सच बात तो ये कि मैं तो अभी साहित्य के आंगन में, जो छोटा बच्चा होता है ना, वो घुटनों चलता है, तो घुटनों चलने वाले की तरह से देखी। और ये बात अलग रही कि लोग बच्चे को कभी कंधे में बैठा लेते हैं, तो थोड़ा सा कंधे बैठाते थोड़ा ऊंचा सा नजर आता है, लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है। मैं साहित्य के आंगन में कहता हूँ, मैंने एक बार कहा भी था इस संदर्भ में, तो कविता बहुत ऊंची चीज है। कोई भी कला उसको छूना, उसको पाना, उस तक पहुंचना बड़ा कठिन काम होता है। उम्र निकल जाती है तब कहीं आप व्यक्ति पहुंच पाता है। मैंने कहा भी था इस बात को लेकर के कि ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। ये सोच के मैं उम्र की ऊंचाइयां चढ़ा, शायद यहाँ है तू। पिछले कई जन्मों से तुझे ढूंढ रहा हूँ, जाने कहाँ।